आपके लिए आज मॉक टेस्ट पेपर में मॉक टेस्ट पेपर नंबर 157 आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आए 157 जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करके इनको सोल्व करें। मात्र आपको 5 मिनट देने हैं। जो 5 मिनट नहीं दे सकता वो लाइफ में क्या कर सकता है आपको पता है। वो यही करता रहेगा, मैं 5 मिनट की जगह 1 घंटा दे दूंगा। नहीं, वो ऐसे करते करते अपने टाइम को निकाल देगा और वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रेगुलर 5 मिनट ओनली। अगर 5 मिनट रोज देते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, महीने के अंदर 150 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। 3 महीने तक करोगे तो 450 क्वेश्चन हो गए। 12th बोर्ड के साथ साथ आप टॉप इंडिया के अंदर टॉप बनेंगे। इसके साथ साथ और भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप पिछली वीडियो को देखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप 5 मिनट देके करें। आप रोज आधा घंटा दीजिए, लेकिन क्वेश्चंस को 30 मिनट में 30 सवाल करो। 30 क्वेश्चन करते हैं तो कितने हो गए, 900 सवाल। और 900 सवाल आपको एनडीए के अंदर ही नहीं, सभी कंपटीशन के अंदर 12th बोर्ड में, स्कूल में टॉप, सभी जगह आप टॉप होंगे। इसीलिए आप अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चंस को करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ e की पावर ax प्लस bx dx e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c, बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। क्या, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। e की पावर ax अपॉन a और bx की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या हुआ, bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखो आप यहां से कंपेयर करें, a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। है ना, आसान इजी है। करके तो देखो आप यार, करोगे तो ही बढ़ोगे ना। देखने से नहीं होगा, ये लिखने से होगा, सोचने से होगा, मन को स्थिर रखने से होगा। इसलिए आप करिए। अब है इफ मोड एक्स डी एक्स बराबर के एक्स मोड एक्स प्लस सी, फाइंड के। बताइए इस के की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, आपको पता मोड एक्स है। मोड एक्स स्पेशल क्वेश्चन से आपके लिए देखो, 1 को आप क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे। क्या, 1 इज सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स करते हैं, पता आपको क्या होगा, मोड एक्स जिसको फर्स्ट लिया बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है इसका, मोड एक्स 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, माइनस मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है, x अपॉन मोड x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा इंटू dx होगा। आपको पता है x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है x स्क्वायर। तो क्या बना, x मोड x माइनस x स्क्वायर अपॉन, ये तो इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, x स्क्वायर अपॉन मोड x। और x स्क्वायर को भी आप क्या लिख सकते हो, मोड x स्क्वायर लिख सकते हो। क्या, मोड x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर बराबर मोड x स्क्वायर होता है। तो एक मोड x है, मोड x कैंसिल हो गया आपके पास, हुआ ना। क्या बना, x मोड x माइनस, वापिस वही क्वेश्चन बन गया जो i था, i रही 2i बराबर x मोड x, देन i बराबर क्या हो गया आपके पास, ये प्लस का c। तो x बटे 2 मोड x प्लस c। तो देखो x 2 नीचे आए ना। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू पूछे आपसे, किसकी वैल्यू, k की। तो k बराबर क्या है आपके पास, 1/2 आ गए। तो देखो स्पेशल क्वेश्चन है, नए टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप देखिए मोड x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 इज सेकेंड फंक्शन, 1 को सेकेंड फंक्शन लेकर अपन इंटीग्रेशन करते हैं। इसीलिए ऐसा किया, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए आई बन गया और ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx बराबर sec y, सेपरेटिंग द वेरिएबल कैसे, dy अपॉन sec y हो गया और 1 dx आपके पास हो गया। आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या अपन ने किया, sec y ऊपर जाएगा, cos y बना, dy बना बराबर x प्लस सी, cos y का इंटीग्रेशन sin y बराबर x प्लस सी। अब देखो आप यहाँ पर y 0 बराबर 0, क्या मीनिंग होता है इसका बताओ राकेश, क्या होगा इसका मीनिंग है, क्या होगा,
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग x बराबर 0 पर y भी 0 है, तो यहां पर पुट किया, y की जगह 0 रखा, साइन 0 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब साइन y बराबर क्या हो गया? x। ये आंसर आपके पास आ गया इसके अंदर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से अपनी कॉपी में लिखते रहिए और सवालों का जवाब देखते रहिए, करिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। इफ P.154 है, Q.412 है, फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ द PQ वेक्टर। आपको पता है PQ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? PQ वेक्टर बराबर Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से गया 3 आई, ये 3 आई, 1 में से 5 गया माइनस का 4j, और 2 में से 4 माइनस का 2k आ गया। ये बात आपके पास आ गई। अब इसमें क्या पूछा? डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या होता है? डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो होगा 3 माइनस 4 माइनस 2। क्या? आई जे के का जो कोफिशिएंट्स होता है वो डायरेक्शन रेशो होगा। तो डायरेक्शन रेशो 3 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। अब साथ साथ स्केलर कंपोनेंट, लेकिन इसको स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट अदिश घटक और ये डायरेक्शन रेशो विकल्प दोनों हमेशा सेम होते हैं, इसलिए आंसर दोनों का यही रहेगा। डायरेक्शन और स्केलर कंपोनेंट दोनों सेम बात रहेगी। अब है क्वेश्चन नंबर ये 5वां। शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर बराबर ये आर कोलिनियर। प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। कैसे करते हैं कोलिनियर? कोलिनियर क्या? a1 अपॉन a2, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। 3 मेथड है आपके पास। कैसे कैसे? ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, या a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इन तीनों में से कोई सा मेथड लगा दो, जो मेथड आपको लगता है अच्छा उस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आपके पास देखो 2/4 माइनस 4, 2/4 माइनस 4, माइनस 3/6, माइनस 3/6, और आपके पास है 4/8 माइनस 8, माइनस का 4/8। तो आपने क्या देखा? तीनों में माइनस 1/2 है। सो इज कोलिनियर, इसीलिए कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब सैद्धांतिक होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन, रोज के भी 5 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो भी आपकी जिंदगी बनेगी। 5 क्वेश्चन, और मैंने इससे पहले कई वीडियो डाल रखे हैं, उसमें आप देखिए। आप देख के छोड़ते हो नहीं, मैं आपको कहा था ना सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा और पूरी स्कूल में एक वर्ल्ड के अंदर टॉप ला के करके छोड़ूंगा। अब आप करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार वास्तव में आप अपने को करना ही है। जो गया, अभी भी टाइम आपके पास है। बोर्ड के एग्जाम के आपके पास 82 डेज रह गए। पास टाइम निकलता जा रहा है। करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए।